बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट थोड़ा सा रुको बच्चों भी आप। क्या बच्चों आपको चुप जाओ, 2 मिनट रुक जाओ क्लास। बिल्कुल बिल्कुल। आ, आप लोगों में से मोहाली के बच्चे हैं क्या? मोहाली के बच्चे, मोहाली वाले बच्चे। मेरिटोरियस मोहाली के बच्चे हैं क्या आप लोगों के पास? मेरिटोरियस मोहाली बच्चों, मैं कुछ दिन बाद जस्ट मोहाली आऊंगा आप लोग के स्कूल में घूमने के लिए। ऐसे मोहाली आऊंगा कुछ दिन में आप लोग के पास। थोड़ा सा रुकते हैं, 2-3 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास में। ठीक है, 2-3 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो ध्यान से देखो, हम लोग का जो क्लास चल रहा था बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था। मैंने लास्ट क्लास में आपको रेट लॉ के, रेट के बारे में बताया था। रेट क्या होता है सर? फिरोजपुर भी आ जाना जरूर, मौका मिला तो जरूर आऊंगा। मैं मोहाली में आऊंगा, मोहाली में। मैं नेक्स्ट वीक आता हूँ, आपको मोहाली में आता हूँ आपके पास। नेक्स्ट वीक मोहाली में आता हूँ मैं। ठीक है, पहचान लोगे मोहाली वाले बच्चों? जरूर पहचानना जरूर आप, ठीक है। देखो, तो आज हम लोग रेट लॉ पढ़ लेंगे, जीरो ऑर्डर पढ़ लेंगे और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जरा ध्यान से देखो, हम लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, हम क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। क्लियर है आपको? क्लियर है। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग रेट के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? रेट के बारे में। तो रेट क्या होता है बच्चों? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। अभी बच्चे अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय क्या होता है बच्चों? चेंज इन टाइम। क्या होता है? चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अगर मान लो प्रेशर हो तो, प्रेशर हो तो क्या बोलेंगे? चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन को आप लोग क्या लिख लो? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। और इसको आप लोग क्या लिख लो? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? यूनिट, यूनिट मान लो अगर कंसंट्रेशन है तो क्या करेंगे? मोल, लीटर और सेकेंड इनवर्स। अगर प्रेशर हो तो बच्चों क्या करेंगे? प्रेशर वाला हो तो क्या करेंगे? एटीएम, एटीएम, एटीएम और सेकेंड इनवर्स। कैसे ही होगा ना, या फिर एटीएम की जगह आप लोग बार ले सकते हो, पास्कल ले सकते हो, जो भी उसमें होगा। आई होप क्लियर होगा। अगर मान लेते हैं कुछ हमारे पास ऐसे है, जरा ध्यान से देखना, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 है। अगर ऐसे है हमारे पास तो हम रेट कैसे लिखेंगे? रेट जरा ध्यान से देखो, यानी कि अगर हमारे पास रेट, अगर मान लेते हैं N2 का लिखना हो तो क्या लिखेंगे? डी N2 बाई डी टी। अगर रेट हाइड्रोजन का लिखना हो तो क्या लिखेंगे? डी H2 बाई डी टी। अगर रेट हमें अमोनिया का लिखना हो तो क्या लिखेंगे? डी NH3 बाई डी टी। सिंपल सी बात देखो, हम लोग अगर इक्वल का चिन्ह लगाना है, सिंबल लगाना है, तो जो इसका कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड करेंगे। नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे। हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे। और NH3 का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर रिएक्टेंट है तो नेगेटिव, रिएक्टेंट है तो नेगेटिव, और प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव। क्या कुछ ऐसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या? अगर इतना हम लोग पढ़ा था तो आप लोग थम्स अप करो कि हाँ हमने इतना पढ़ा था लास्ट क्लास में।
थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। मैं लिख देता हूं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ध्यान से देखना, लिखता हूं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले जरा ध्यान से देखो, हम लोग क्या लिखते हैं, कोई भी एक रिएक्शन लिख लो। कोई भी एक रिएक्शन का क्या मतलब है, ए प्लस बी गिव्स, मान लेते हैं सी सी और डी डी, कुछ ऐसे बन गया, कुछ ऐसे बन गया। अब रेट लॉ के क्या अकॉर्डिंग लिखेंगे, रेट लॉ सबसे पहले लिखेंगे, रेट लॉ, रेट लॉ, रेट लॉ। अगर इस रिएक्शन का हमें रेट लिखना हो, इस रिएक्शन का हमें क्या लिखना हो बच्चों, रेट लिखना हो, तो रेट बराबर क्या लिखेंगे, रेट, रेट बराबर लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बच्चों इसका जो रेट होगा ना वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। एक 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 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, बी के डायरेक्टली। बच्चों हमारा रिएक्टेंट ए और बी ही है ना, तो इन्हीं दोनों के क्या होगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऊपर इसके ना एक को इस ऊपर इसके एक्स आ जाता है और वाई आ जाता है, एक्स आ जाता है और वाई आ जाता है, ये बच्चों होता है ऑर्डर। क्या होता है बच्चों, ऑर्डर होता है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे ना, तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, और इसी के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे के क्या चीज है हमारे पास, हमारे पास यहाँ पे रेट कांस्टेंट है। क्या बच्चों, रेट कांस्टेंट है, क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट है। क्या मेरी बातें क्लियर है आपको, क्या मेरी बातें क्लियर है, क्लियर है। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स, एक्स है बच्चों ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए। वाई क्या है बच्चों, वाई ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी। और बच्चों रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या है बच्चों, वो है एक्स प्लस वाई। क्या है बच्चों, एक्स प्लस वाई। तो इतना आप लोग लिख लो, इतना आप लोग लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लिख लो आप लोग इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इतना लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया इतना, लिख लिया, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। चलो, जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, जरा ध्यान से देखना, लिखा हुआ है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाओ, नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा। आप लोग इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा। करके दिखाओ इसको, करके दिखाओ, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। 9 आ गया, 9 टाइम्स। और बच्चे बताओ, और बच्चे बताओ, 9। और भी बच्चे बताओ, और भी बच्चे, बाकी बच्चे क्या कर रहे हो, सांगरूर, जालंधर, अमृतसर, क्या कर रहे हो आप लोग, बतिंडा, सभी बच्चे बताओ क्या कर रहे हो आप लोग, बताओ इसको, क्या आएगा आंसर। नो आंसर, ये क्या क्या रीजन है, नो आंसर क्या मतलब है इसका। मैक्सिमम बच्चों का 9 आया, मैं बताता हूँ। देखो लिखा हुआ है द कन्वर्जन ऑफ एक्स टू वाई। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक रिएक्शन है एक्स, और किस में जा रहा है बच्चों, वाई में जा रहा है। कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है बच्चों, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। अब बोल रहा है एक्स के कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दिया गया,
तो रेट क्या होगा, एक्स के कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दिया गया तो रेट क्या होगा। सबसे पहले जरा ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास रेट, हम कैसे लिखेंगे रेट, रेट जो होगा वो के होगा और एक्स पे पावर क्या होगा बच्चों, मैंने बोला रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट केवल, तो रिएक्टेंट इसमें केवल और केवल क्या है, एक्स है। सेकेंड ऑर्डर का है तो क्या 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल 2 लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, इसको आप लोग मान लो 1 मान लो, इसको क्या मान लो बच्चों, रिएक्शन 1 मान लो। अभी इसने बोला है कि जो नया एक्स डैश है वो क्या है बच्चों, एक्स के 3 गुना है। जो नया एक्स डैश है बच्चों वो क्या है, वो एक्स के 3 गुना है। तो जो बच्चों रेट का डैश होगा वो क्या होगा, के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स डैश, और आपको पता है सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे के तो है ही, एक्स डैश को क्या लिख सकते हो, 3x का स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर इसको क्या लिख सकते हो 9k, और यहाँ पे x का क्या कर सकते हो बच्चों, स्क्वायर कर सकते हो। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, रेट है। तो जो नया रेट होगा, रेट डैश होगा, वो क्या हो जाएगा 9 रेट के बराबर हो जाएगा, 9 रेट के बराबर हो जाएगा, यानी कि 9 गुना क्या हो जाएगा, 9 गुना ये बढ़ जाएगा। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है क्या, अगर मेरी बातें सबको क्लियर है तो आप लोग ये कॉपी पे लिख लो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चों, आते हैं। आप लोग ये कॉपी पे लिख लो, कॉपी पे लिख लो, आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इतना आप लोग कॉपी पे कर लो, कॉपी पे कर लो आप लोग इतना, ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कर लिया आपने, कर लिया होगा, कर लिया होगा, ठीक है। अब आते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सबसे पहले हम आपको एक पेज ऐड करके बताता हूँ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा, काफी अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी है, ए से बी में जा रहा है, कुछ भी मान लो, हमारे पास कोई भी है, ए से किस में जा रहा है बच्चों, बी में जा रहा है, बी में जा रहा है। तो हम लोग इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे, रेट बच्चों जो रेट होगा वो क्या होगा, के और ए पे पावर एक्स होगा, क्या होगा बच्चों, के ए पे पावर एक्स होगा। आपको पता है रेट का यूनिट क्या होता है, रेट का यूनिट होता है बच्चों मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये क्या होता है बच्चों, रेट का यूनिट होता है। तो हमें के का यूनिट निकालना है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेट कांस्टेंट का यूनिट हमें फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पहला कंडीशन क्या है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, जब जीरो ऑर्डर करेंगे बच्चों तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उस केस में हमारे पास रेट क्या हो जाएगा, के ए पे पावर जीरो। आपको पता है किसी का भी पावर जीरो होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या केवल और केवल के हो जाएगा क्या, यानी जो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वही रेट का यूनिट होगा। तो हमारे पास के का यूनिट क्या होगा, के इक्वल टू रेट हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। क्या मेरी बातें क्लियर है आप सबको, मेरी बातें क्लियर है आप सबको, क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। आते हैं सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या होता है बच्चों, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी एक्स की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, एक्स की वैल्यू को क्या रखेंगे बच्चों, 1 रखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, रेट इक्वल टू के और एक्स पे 1 रखा तो ए पे पावर 1 हो जाएगा क्या, ए पे पावर 1 हो जाएगा, बिल्कुल 1 हो जाएगा। अब ये बताओ बच्चों रेट का हमारे पास यूनिट क्या है, रेट का यूनिट हमारे पास है मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स इक्वल टू के। आप बताओ बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक क्या चीज होता है, एक कंसंट्रेशन होता है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा बच्चों, मोल, लीटर इनवर्स।
कुछ ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। तो आप बताओ कि हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा ना, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाई मोल लीटर इनवर्स। तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, केवल और केवल क्या बचेगा बच्चों, सेकेंड इनवर्स बचेगा। यानी जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा उसका यूनिट क्या होगा, सेकेंड इनवर्स होगा। पहले आप इतना लिखो फिर मैं आपको सेकेंड ऑर्डर का बताता हूँ। पहले आप इतना लिखो फिर मैं आपको सेकेंड ऑर्डर का बताता हूँ। पहले आप लोग इतना लिखो फिर मैं आपको सेकेंड ऑर्डर का बताता हूँ। आप लोग पहले इतना लिखो फिर मैं आपको सेकेंड ऑर्डर का बताता हूँ। आप लोग पहले इतना कर लो फिर मैं आपको सेकेंड ऑर्डर का बताता हूँ। अगर कर लिया तो थम्स अप करना आप लोग। अगर आप लोगों ने कर लिया तो थम्स अप करना आप लोग। अगर आप लोगों ने कर लिया तो आप लोग थम्स अप करना आप लोग। कर लिया, कर लिया होगा। अब आते हैं सेकंड ऑर्डर का बच्चों में, सेकंड ऑर्डर का जरा ध्यान से देखो। सेकंड ऑर्डर का फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 हो जाएगी। उस हिसाब से हमारे पास बच्चों जो रेट होगा, रेट क्या हो जाएगा बच्चों, k और a पे पावर 2 हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे ही होगा ना, बिल्कुल ऐसे ही होगा। रेट का यूनिट क्या होता है बच्चों, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ऐसे ही हमारे पास के हो जाएगा, और यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, मोल लीटर इनवर्स और इसका स्क्वायर हो जाएगा। कुछ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, के, और यहाँ पे जाहिर सी बात है स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, मोल का स्क्वायर और लीटर का स्क्वायर, लीटर इनवर्स का स्क्वायर। तो आप बताओ बच्चों, एक मोल से एक मोल कैंसिल, एक लीटर इनवर्स से एक लीटर इनवर्स कैंसिल। और जब हम इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, मोल इनवर्स, मोल तो हमारे पास पॉजिटिव है तो ये इनवर्स हो जाएगा, लीटर हमारे पास इनवर्स है तो क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा, और सेकंड तो ऐसे ही हमारे पास ऐसे का ऐसे रहेगा। ये होता है बच्चों सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन। क्या होता है बच्चों, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन। क्या मेरी बातें आप सबको क्लियर है? अगर मेरी बातें आप सबको क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो। अगर मेरी बातें आप सबको क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो। बात कर लेते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं बच्चों, nth ऑर्डर रिएक्शन की। फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, हम क्या मानेंगे, n मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, n मानेंगे। इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास हो जाएगा रेट इक्वल टू के, और यहाँ पे ए पे पावर क्या हो जाएगा बच्चों, n हो जाएगा। रेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। हमारे पास यहाँ पे के हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, मोल और लीटर इनवर्स पे पावर n। यहाँ पे इस साइड ऐसे हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, और इस साइड क्या हो जाएगा बच्चों, के मोल पे पावर n और लीटर पे पावर माइनस n, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो हमारे पास मोल है, लीटर इनवर्स है, और क्या है बच्चों, सेकेंड इनवर्स है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, मोल पे पावर n और लीटर पे पावर माइनस n। फिर से देखो बच्चों, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पे 1 है तो हमारे पास मोल, और ऊपर n जाएगा तो 1 माइनस n हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लीटर नीचे n हमारे पास माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा -1, और सेकेंड इनवर्स तो वैसे का वैसे है। ये nth ऑर्डर के लिए होता है। क्या होता है बच्चों, nth ऑर्डर के लिए होता है। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। अब n के पास कुछ भी आप लोग रख दो, 2/3 4/5 कुछ भी आप लोग रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। आप लोग इसको इतना नोट डाउन कर लो, आप लोग इसको इतना नोट डाउन कर लो। ये आपका nth ऑर्डर का रिएक्शन है। आप लोग इसको इतना नोट डाउन कर लो, ये आप लोग का क्या है बच्चों, nth ऑर्डर का रिएक्शन है। कर लिया आप लोगों ने,
कर लिया तो बताओ, कर लिया तो थम्स अप करो आप लोग। कर लिया आप लोगों ने, कर लिया, ठीक है। चलो, अब एक होता है बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में। ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए। ऐसा रिएक्शन आप एक ही एलिमेंट एक ही स्टेप में क्या हो जाए बच्चों, कंप्लीट हो जाए। जैसे आपने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, क्या बना लिया, पानी बना लिया। हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, क्या लिया बच्चों, पानी बना लिया। एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया क्या, एक ही स्टेप में जो कंप्लीट हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ये आप लोग लिख लो, ये आप लोग लिख लो। अगर जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ये आप लोग लिख लो, इतना आप लोग कर लो, एलिमेंट्री रिएक्शन लिख लो आप लोग। आप लोग एलिमेंट्री रिएक्शन लिख लो। लिख लो आप लोग एलिमेंट्री रिएक्शन। लिख लिया आप लोगों ने, एलिमेंट्री रिएक्शन लिख लिया। लिख लिया तो थम्स अप करो। बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बच्चों एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे देखो हमें क्या बनाना है, हमारे पास जरा ध्यान से देखो, हमें H2O बनाना है। हमारे पास ये एक रिएक्शन है, इससे हम क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, HBr को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के कुछ ऐसे बनाएंगे। फिर इसका हम दूसरे स्टेप में यूज करेंगे, फिर जाके हमारा तीसरे स्टेप में H2O बनेगा। अगर एक से ज्यादा स्टेप में कोई चीज बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और सभी एक एक रिएक्शन ये एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। देखो ये एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ये भी एक स्टेप में, ये भी। लेकिन जो हमारा फाइनल बन रहा है ना, वो तीसरे स्टेप में जाके बन रहा है। इसलिए क्या है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्या है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो आप लोग लिख लो, आप लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख लो। आप लोग ये लिख लो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख लो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आप लोग लिख लो। एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आप लोग लिख लो। आप लोग ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख लो। बच्चे सो रहे हैं क्या पीछे, एक बार दिखाना, MTS लुधियाना बॉयज, पीछे सो रहे हैं क्या बच्चे। अगर लिख लो तो आप लोग थम्स अप करो। जो कई स्टेप में कंप्लीट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। जो कई स्टेप में कंप्लीट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो सिंपल सी बात है, जितने भी मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे H2 प्लस O2 है, गिब्स क्या बन गया बच्चों हमारे पास, H2O बन गया। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कितने ऐसे एटम है या फिर मॉलिक्यूल है जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो टोटल इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। जितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व करेंगे वही उसकी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है। जैसे देख लो PCl5 एक सिंगल मॉलिक्यूल है, तो यही सिंगल एक एटम या फिर मॉलिक्यूल जाके रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 1 होगी। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, X+Y होगी। तो आप लोग मॉलिक्यूलरिटी भी लिख लो, मॉलिक्यूलरिटी भी लिख लो। जितने मॉलिक्यूल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं।
जितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। जितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उसी को क्या बोलते हैं लोग, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। जितने एटम या फिर मॉलिक्यूल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। देख लो, देख लो, इसमें दो मॉलिक्यूल केवल यूज हुआ है, एक क्लोरीन का दूसरा CH4 का, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है। लास्ट वाले में देखो, यहाँ पे 2 यूज हुआ है और यहाँ पे 1 यूज हुआ है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है बच्चों, 3 है। तो आप इन दोनों एग्जांपल्स को लिख लो, आप इन दोनों एग्जांपल्स को लिख लो, दोनों एग्जांपल्स क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, दोनों एग्जांपल्स को आप लोग लिख लो, मॉलिक्यूलरिटी के एग्जांपल्स को आप लोग लिख लो। लिख लिया, लिख लिया बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी लिख लिया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा आते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं। मैं हेड डालता हूं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, 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 ठीक है बच्चों, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल हम दे रहे हैं, एग्जांपल मान लो, पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है, कोई भी हमारे पास ए से किस में जा रहा है बच्चों, बी में जा रहा है, कोई भी हमारे पास किस में जा रहा है, ए से बी में जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग रेट कैसे लिखेंगे, रेट, रेट हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 तरीके से रेट लिखेंगे, या फिर लिखेंगे, या फिर लिखेंगे डी ए बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। अरे डेल्टा का चेंज इन कंसेंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम, और यहाँ पे हम करेंगे माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट फिनिश हो रहा है। या फिर इसको बोल दो पहला इक्वेशन, या फिर दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू के और ए पे पावर एन बोल दे रहे हैं, क्योंकि मान लेते हैं nth ऑर्डर का रिएक्शन। इसको क्या बोल दिया बच्चों हम लोगों ने, दूसरा इक्वेशन बोल दिया। क्या बोल दिया बच्चों हम लोगों ने, दूसरा इक्वेशन बोल दिया। फिर से मैं बोल रहा हूं, कोई भी ए से बी में जा रहा है तो रेट 2 तरीके से लिख सकते हैं, या फिर डी ए बाई डी टी, या फिर के ए पे पावर एन। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप लोग बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ जरा। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा पहला, अब आते हैं थोड़ा पहला जो है, दोनों रेट है तो पहला और दूसरे को हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। उस हिसाब से हमारे पास क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के और ए पे पावर एन। ऐसे हो सकता है क्या, बताओ आप लोग, ऐसे हो सकता है क्या, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पे फिर से थोड़ा आते हैं, जैसे मान लो ए से किस में गया है बच्चों, बी में गया है। ध्यान से देखना, जब हमारे पास टाइम 0 हुआ करता था, टाइम 0, जब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो डब्बे में पूरा का पूरा ए था,
बी तो बना ही नहीं होगा उस टाइम, पूरा का पूरा ए था क्या, हम उसको बोल देंगे ए नॉट बोल देंगे, क्या बोल देंगे ए नॉट। उस टाइम बी कुछ बना है क्या, कुछ नहीं बना। अब मान लेते हैं जब टाइम कुछ सेकंड हो गया, यानी मान लो टी सेकंड हो गया, तो डब्बे में कुछ बन गया, उसको क्या बोल दिया मैंने, ए बोल दिया। क्या बोल दिया बच्चों, ए बोल दिया। जब टाइम कुछ नहीं था, जीरो था, तो उसको ए नॉट बोलेंगे, और जब कुछ समय हो गया तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आओ बात करते हैं, आओ बात करते हैं। इसमें हमने कंडीशन लगा लिया, कंडीशन देखो, कंडीशन देखो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बताओ बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। और जब जीरो हो जाएगा तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के, और ए पे पावर क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। या फिर माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, के हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। या फिर ऐसे हो जाएगा, माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी हो जाएगा। कर सकते हैं क्या ऐसे, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या करो, आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या करोगे बच्चों, इंटीग्रेट बोथ साइड, बोथ साइड। आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, डी हो जाएगा। के हमारा कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। अभी हमने आपको बोला था, क्या बोला था हमने, जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो डब्बे में केवल और केवल क्या था, मैं टाइम नहीं है ये, टाइम के साथ टाइम करते हैं, टाइम के साथ। जब टाइम जीरो था तो डब्बे में केवल और केवल क्या था, ए नॉट था। और जब टाइम टी हुआ तो डब्बे में क्या बचा, ए बचा। टाइम वाले को टाइम के साथ और कंसंट्रेशन वाले को कंसंट्रेशन के साथ। हमारे पास ये वाला क्या है, ये हमारे पास ये वाला टी वाला क्या है, टाइम है, ए वाला क्या है, कंसंट्रेशन है। जब टाइम जीरो था, ऊपर देखो ऊपर, जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन क्या था बच्चों, ए नॉट था। और जब टाइम टी हुआ तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, ये हो गया। अब बताओ बच्चों, डीए का इंटीग्रेशन क्या होता है, डीए का इंटीग्रेशन बच्चों, डीए का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ए होता है। यहाँ पे हो जाएगा ए नॉट ऊपर और ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी का इंटीग्रेशन, डी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है, ऊपर जीरो और नीचे टी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है हमारे पास, ए नॉट है, और यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, ए है। ठीक, यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, जीरो, और लिमिट क्या है, टी। कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इसको अगर आप लोग सही से सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी हो जाएगा। या फिर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट माइनस के टी हो जाएगा। ये बच्चों फॉर्मूला है, क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले को नोट कर लो, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लो। ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लो, ये फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लो। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो आप, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लिखा आप लोग, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है। इतना आप लोग कर लो, इतना आप लोग कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना आप लोग कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कर लिया होगा शायद आपने, कर लिया होगा। अब बात करते हैं ग्राफ की, इसकी बात कर लेते हैं बच्चों, ग्राफ की। तो ग्राफ बना लो जरा, ग्राफ बना लो। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। कुछ ऐसे है। आप लोग क्या कर लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस टी कर लो, y इक्वल टू, इसको आप लोग एम एक्स कर लो, और इसको क्या कर लो बच्चों, c कर लो। अब जरा ध्यान से देखना, हमने क्या किया है, x एक्सिस पे, x एक्सिस पे हमने टाइम रख दिया। क्या रख दिया बच्चों, टाइम t रख दिया, टाइम t रख दिया। y एक्सिस पे क्या रखा बच्चों, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन a रख दिया है। आप बताओ बच्चों, इंटरसेक्शन एरिया क्या है, ए नॉट है क्या, हम इसको यहाँ पे ए नॉट कर देते हैं। यहाँ पे देखो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू माइनस के, यानी स्लोप डाउन में है, तो डाउन में जाएगा। क्या कुछ ऐसे होगा क्या, y इक्वल टू mx प्लस c। ये आप लोग ग्राफ बना लो, ये आप लोग ग्राफ बना लो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या है बच्चों, ग्राफ है। ये आप लोग ग्राफ बना लो, ये आप
आप बना लो। MBS क्या कर रहे हो बच्चों, आप लोग क्या कर रहे हो आप लोग, तो ग्राफ बना लो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है बच्चों, ग्राफ है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या है बच्चों, ग्राफ। आप लोग ग्राफ बना लो। बना लिया ग्राफ आप लोगों ने, ग्राफ बना लिया आप लोगों ने, बोलो आप लोग। चेंज कोचिंग टाइम, क्यों क्यों टाइमिंग चेंज होगा बताओ बच्चों, क्यों टाइमिंग चेंज होगा। ये आप लोगों ने ग्राफ बना लिया क्या, बताओ अगर ग्राफ बना लिया आप लोगों तो। अब ग्राफ बना लिया तो हाफ लाइफ टाइम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। ऐसा टाइम, ऐसा टाइम जहां पे रिएक्टेंट आधा खत्म हो जाए, वह टाइम जहां पे रिएक्टेंट आधा फिनिश हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब सिंपल सी बात बताओ, ए नॉट हमारे पास क्या है, इनिशियल अमाउंट। क्या है बच्चों, इनिशियल अमाउंट। ए क्या चीज है, बचा हुआ अमाउंट। क्या है बच्चों, बचा हुआ अमाउंट। अगर मान लो हाफ लाइफ टाइम की बात करते हैं, हाफ लाइफ टाइम, तो हाफ लाइफ टाइम के केस में हमारे पास जरा ध्यान से देखो, के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस ए नॉट हो जाएगा। ए माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी ए नॉट माइनस ए हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए हो जाएगा। अब ये बताओ, अगर हाफ लाइफ टाइम है तो हाफ लाइफ टाइम के केस में हम लोग टी को क्या बोलेंगे, टी को हम लोग बोलेंगे टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम के केस में। और आप बताओ बच्चों, ऐसा टाइम जहां पे इनिशियल अमाउंट आधा फिनिश हो जाए, तो जो बचा हुआ होगा वो कितना होगा। मान लो इनिशियल आधा फिनिश हो गया, तो बचा हुआ कितना होगा बच्चों, वो भी तो आधा ही बचेगा ना, आधा ही बचेगा ना, आधा ही बचेगा। उस केस में हमारे पास जरा ध्यान से देखो, हमारे पास देखो जरा ध्यान से क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे टी हाफ हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट माइनस, यानी कि आप लोग क्या करोगे, ए नॉट माइनस ए बाई, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू करोगे, कितना आएगा, ए नॉट बाई टू आएगा। तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई टू, और हमारे पास हो जाएगा के हो जाएगा, यानी कि टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए नॉट बाई टू के हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ए नॉट बाई टू के हो जाएगा, ए नॉट बाई टू के हो जाएगा। ये भी आप लोग नोट कर लो, टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए नॉट बाई टू के हो जाएगा। इतना आप लोग को क्लियर है, इतना आप लोग को क्लियर है, क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो आप लोग, थम्स अप करो आप लोग, थम्स अप करो, क्लियर है तो। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ये मैंने अभी आपको बता दिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बता दिया मैंने, जीरो ऑर्डर का मैंने ग्राफ बता दिया, ग्राफ मैं रिपीट कर दूं एक बार, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, ये आप लोग क्वेश्चन करोगे, करके दिखाओ एक बार, करके दिखाओ एक बार ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ जरा, देखते हैं कितने बच्चे कर देते हैं। लास्ट स्टेप सर, लास्ट स्टेप अभी मैं कर दे रहा हूँ फिर से, आपने लिखा नहीं है, लिख लो ये, लिख लो ये, लिख लो ये, ए नॉट बाई टू के, ए नॉट बाई टू के, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई टू के। देखो ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग, ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग, एक बार ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग, एक बार आप लोग ये क्वेश्चन करके दिखाओ, दिखाओ जरा ये क्वेश्चन करके। दिखाओ जरा ये कैसे होगा क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैविंग
of reactant, zero order reaction having concentration of reactant इतना complete in 80 minutes, find the value of rate constant। सिंपल सी बात है, कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है बच्चों? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला क्या होगा? ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, कुछ ऐसे फॉर्मूला होगा क्या? ऐसे ही फॉर्मूला होगा ना बच्चों, ऐसे ही फॉर्मूला होगा। तो सिंपल सी बात बताओ, ये क्या बोल रहा है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है 0.4, यानी स्टार्टिंग वाला मटेरियल कितना है बच्चों? 0.4, कंप्लीट्स इन 80 मिनट। 80 मिनट में पूरी तरह क्या हो जा रहा है? कंप्लीट हो जा रहा है। 80 मिनट में पूरी तरह क्या हो जा रहा है बच्चों? कंप्लीट हो जा रहा है। ये हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लो और आप लोग होमवर्क करके लाना। आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लो, आप लोग वर्क करके लाना घर से। इस क्वेश्चन को लिख लो, वर्क करके लाना घर से। लिख लिया? इस क्वेश्चन को लिख लो, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लो, घर से करके ला लो। मैं फर्स्ट ऑर्डर फिनिश कर दूं, मैं फर्स्ट ऑर्डर फिनिश कर दूं आप लोग को। इस क्वेश्चन को लिख लो, घर से करके लाना, मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फिनिश कर दूं। लिख लिया? अच्छा है, सबका आंसर आ गया था, अच्छा आ गया। हमसे के का वैल्यू पूछ रहा है, टाइम भी दे दिया है, टाइम भी दे दिया है। आप लोग बताओ बच्चों, जब पूरी तरीके से फिनिश हो जा रहा है तो ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ए की जो वैल्यू, बचा हुआ अमाउंट क्या होगा बच्चों? बचा हुआ अमाउंट जीरो हो जाएगा ना। ए क्या होता है बच्चों? ए बचा हुआ अमाउंट होता है। क्या होता है बच्चों? बचा हुआ अमाउंट। आप जरा बताओ, जब बचा हुआ अमाउंट क्या होगा? जब फिनिश हो गया टोटल तो बचा हुआ अमाउंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे के इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए नॉट बाई टी हो जाएगा। डायरेक्टली क्या करना आप लोग? 0.4 से क्या करना बच्चों? आप लोग डिवाइड करना है आंसर आपका। ठीक है, बता ही देता हूँ। 0.4 को आप लोग क्या करना है? 80 से डिवाइड कर देना, या फिर इसको क्या कर सकते हो? 400 लिख सकते हो डिवाइड बाई 80। 5 बार में कट कर देना, 0.005 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 0.005 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? आते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर लेते हैं। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन कर लेते हैं बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, जरा ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास कोई रिएक्शन ए से किस में जा रहा है बच्चों? बी में जा रहा है। कोई रिएक्शन किससे किस में जा रहा है? ए से बी में जा रहा है। जब टाइम हमारे पास जीरो था तो डब्बे में केवल और केवल ए नॉट था, और जब टाइम टी हो गया तो डब्बे में क्या बचा बच्चों? ए बचा। केवल और केवल क्या बचा बच्चों? ए बचा। फिर से बात करते हैं, हमारे पास ए से किस में जा रहा है बच्चों? बी में जा रहा है। मान लेते हैं हमारे पास रेट कैसे लिखेंगे? रेट हम दो तरीके से लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी, या फिर क्या कर सकते हैं? रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, के और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो ए पे पावर क्या कर लेंगे? 1 कर लेंगे। क्या कुछ ऐसे कर लेंगे क्या? बिल्कुल कर लेंगे। अब ये जरा बताओ, अब हमने क्या किया? ये फर्स्ट है और ये क्या है बच्चों? सेकंड है। हमने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दिया तो हमारे पास माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के और ए पे पावर 1। इसको आप लोग क्या कर दो? कंसंट्रेशन को एक साइड कर दो और टाइम को क्या कर दो आप लोग? दूसरे साइड कर दो। कंसंट्रेशन को एक साइड कर दो और टाइम को क्या कर लो आप लोग? दूसरे। ठीक है, कुछ ऐसे कर लोगे आप लोग? बिल्कुल कर लोगे। तो हम क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेशन वाले को एक साइड कर ले रहे हैं और हम क्या कर ले रहे हैं? टाइम वाले को एक साइड कर ले रहे हैं। अब फिर क्या किया हमने? इंटीग्रेट कर दिया। क्या कर दिया? इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट बोथ साइड, बोथ साइड। हमने क्या कर दिया बच्चों? दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? जरा ध्यान से देखो, हमारे पास हो जाएगा माइनस डी ए बाई ए इक्वल टू
के को बाहर कर लो, dt हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। जब टाइम हमारे पास 0 था तो डब्बे में a नॉट था, और जब टाइम t हो गया तो डब्बे में क्या हो गया बच्चों? a हो गया। इतना आप लोग लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। इतना आप लोग लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ, या फिर मैं बता ही देता हूँ। माइनस यहाँ पे dA बाई a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? k, और यहाँ पे dt हो जाएगा। जब डब्बे में t था तो यहाँ पे a था, और जब यहाँ पे 0 था तो क्या था बच्चों? a नॉट था। अब करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? dA बाई a का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, जरा बताओ। dA बाई a का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln a। क्या होता है बच्चों? ln a। यहाँ पे a नॉट हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? k, और यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन t होता है, ऊपर 0 नीचे t। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस ln a नॉट माइनस ln a इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? k 0 माइनस t। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, ln a नॉट माइनस ln a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? kt हो जाएगा। कुछ ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे और भी अच्छे से आप लोग लिख लो, ln a इक्वल टू ln a नॉट माइनस kt हो जाएगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। अब आप लोग ln को log में कन्वर्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे 2.303 log a इक्वल टू 2.303 log a नॉट माइनस। क्लियर? आप क्या कर दो, दोनों साइड 2.303 से क्या कर दो बच्चों? डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो 2.30 यहाँ पे हो जाएगा, 2.303 यहाँ पे हो जाएगा, और 2.303 यहाँ पे हो जाएगा। इससे यह कैंसल, इससे यह कैंसल, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब और भी अच्छे से लिख लो, आप इस लॉग को उधर लेते जाओ, केटी को इधर लेते आओ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे हो जाएगा, लॉग ए नॉट बाई ए, या फिर हम सबसे पहले दूसरे तरीके से कर लेते हैं, कुछ ऐसे हो जाएगा, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? के टी बाई 2.303। और भी अच्छे से कर लो, लॉग ए नॉट बाई ए इक्वल टू के टी 2.303, या फिर आप लोग ऐसे कर लो, के टी इक्वल टू 1 बाई 2.3, सॉरी के टी इक्वल टू ऐसे कर लो 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए। बच्चों ये होता है फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। आप लोग इतना लिखो, फिर आगे आप लोग इतना लिखो, इतना लिखो, फिर समरी बताते हैं आपको। देखो सभी बच्चे क्या कर रहे हो आप लोग इतना लिखो, फिर मैं आपको समरी बता देता हूँ। आप लोग इतना लिखो, फिर मैं आपको समरी बता देता हूँ। अगर लिख लिया तो थम्स अप करो आप लोग, लिख लिया तो थम्स अप करो आप लोग। देखो सभी के सभी थम्स अप कर रहे हैं, लिख लिया तो थम्स अप करो, मैं समरी बताता हूँ आपको। समरी बताऊं? समरी देखो, समरी देखो, समरी आप समरी देख लो। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जरा बताओ क्या क्या पढ़ा? पहला आज हम लोगों ने पढ़ा मॉलिक्यूलरिटी, या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा हमने क्या पढ़ा? मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तीसरा हमने क्या पढ़ा? एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बच्चों हमने फोर्थ क्या पढ़ा? फोर्थ हमने पढ़ा, फोर्थ हमने क्या पढ़ा था? इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। हमने फिफ्थ क्या पढ़ा था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और हमने सिक्स क्या पढ़ा बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने कुछ इतना पढ़ा, आप लोग इतना पढ़ के आना, आप लोग इतना पढ़ के आना, रिवीजन करके आना। कल मैं फिर से आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फिर से नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से ये रिएक्शन
कराऊंगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? अगर मेरी बातें सबको क्लियर है तो एक बार आप लोग थम्स अप करो। अगर आप लोग को मेरी बातें क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो। अगर आप लोग को मेरी बातें क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो। आप लोग सभी कोई नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आओगे, ये सब चीजें नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ के आओगे, रिपीट करके आओगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग से।